हेलो दोस्तों, अभी विनोबा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल साइंस का कोर 3 पेपर आपके सामने है। ये है 2021-24 बैच का पॉलिटिकल साइंस, विनोबा यूनिवर्सिटी का है। इसमें देखिए इस तरह से प्रश्न आते हैं। टोटल फुल मार्क्स 80 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय होता है आपके सामने। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक दिए गए हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अर्थात आपको 4 प्रश्नों के उत्तर कुल देने हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 अवश्य होना चाहिए। उसके अलावा 3 और दे दीजिए, यानी 1 प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिए और 3 अन्य प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 into 10, 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। 1 नंबर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 2 नंबर में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर है तीसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये होगा सही, तीसरा नंबर। बी नंबर क्वेश्चन है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है या कौन है। तो 1 नंबर में ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री। 2 नंबर में ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। 3 नंबर में है राज्यपाल और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, राज्यपाल। गवर्नर होता है संवैधानिक प्रमुख। सी नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ the given schedules of the Indian Constitution includes the provision regarding anti-defection law। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है। तो ये हम 1 नंबर में है 6वीं अनुसूची, 2 नंबर में है 7वीं अनुसूची, 3 नंबर में है 10वीं अनुसूची, 4 नंबर में 11वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर होगा 3 10वीं अनुसूची। डी में है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व्ड इन विच ऑफ द गिवन केस। मूल संरचना का सिद्धांत दिए गए किस केस से संबंधित है। तो 1 नंबर में माधव जीवाजी राव सिंधिया केस, केशवानंद भारती केस, चंपाकम दोराई राजन केस और गोलकनाथ केस। तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती केस। ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस। उसी में मूल संविधान की संरचना का मूल संरचना पर बात की गई है। यह संविधान की मूल संरचना क्या होगी उसके बारे में बात है। मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है। ई नंबर में विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, यानी भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 1 में है आर्टिकल 223, 2 में है आर्टिकल 229, 3 में है आर्टिकल 322 और 4 में है आर्टिकल 226, यानी अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 226 में कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा 4 आर्टिकल 226। हाईकोर्ट को ये आदेश देता है कि वो रिट जारी करे, ठीक है। और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कि वो रिट जारी करे। आदेश मतलब अधिकार देता है, ठीक है। एफ में है द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है। हम जानते हैं 14 दिनों के लिए रोक सकती है। तो इसमें ऑप्शन भी देखिए दूसरे नंबर पे है। पहला है 16 दिन यानी 16 डेज, दूसरा है 14 दिन 14 डेज, तीसरा है 7 दिन 7 डेज, चौथा है 10 दिन 10 डेज। तो इसका उत्तर है
ये 14 दिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड तक भारत का राष्ट्रपति एक बिल को रख सकता है, यानी भारतीय राष्ट्रपति एक विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट में रख लेते हैं, जवाब ही नहीं देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो, जो कि 1 नंबर में यही सही होगा। 2 में है रेगुलर, 3 में है निरपेक्ष, ये और ये सब नहीं है, वही होगा। ठीक है। एच में आपका प्रश्न है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त करने की उम्र है, कितनी उम्र है भाई? तो हम लोग सब जानते हैं 65 वर्ष है, तो ये 4 नंबर सही होगा, 65 वर्ष। 1 52 वर्ष हो नहीं सकता, 2 55 वर्ष है, 3 60 वर्ष है, चौथा 65 वर्ष है, तो ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और ये है लोकसभा किसमें है? दूसरे नंबर ऑप्शन में है। पहला है भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, तो नहीं। दूसरा है लोकसभा के प्रति, तो हाँ। तीसरा था लोकसभा और राज्यसभा, तो नहीं। चौथा प्रेसिडेंट के प्रति, तो नहीं। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो। और जे नंबर क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द, यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित परामर्श से करते हैं। किसके भाई? तो हम लोग सब जानते हैं मंत्रिपरिषद के, संघीय मंत्रिपरिषद। तो पहला इसका जवाब होगा चौथा, संघीय मंत्रिमंडल के, यूनियन कैबिनेट के परामर्श से करते हैं। चीफ जस्टिस के नहीं परामर्श से नहीं करते, प्रधानमंत्री के भी परामर्श से नहीं करते हैं, लोकसभा के परामर्श से नहीं करते हैं। जब पूरा मंत्रिमंडल लिखित दे देता है या इससे परामर्श से लेते हैं राष्ट्रपति और ये दे देता है, तब वो लिखित घोषणा आपातकाल की करते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन का ही वो ए पार्ट था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 1 नंबर क्वेश्चन का ही ये बी पार्ट है जो कि एसेंशियल है, इसको करना ही करना है। 5 × 2 2 क्वेश्चन इसमें लिखने हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर करें, पहला है। दूसरा, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को लिखें। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी न्यायिक सक्रियता का महत्व को पर टिप्पणी लिखें। चौथा है राष्ट्रपति के स्वविवेकीय अधिकार पर टिप्पणी आपको करना है। डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इनमें से कोई 2 भी लिख दीजिए, ऊपर वाले 2 भी आप लिख सकते हैं, तीसरा भी बहुत अच्छा है, लिख सकते हैं आप। 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर से लेकर के आप 9 नंबर तक में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। हम लोग सब जानते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उसके वर्णन करने थे। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 क तक में है वो, ये 51 और 51 क तक में है। ठीक है, तो उसका वर्णन करना था आपको। तीसरे नंबर में विधानसभा के संगठन एवं शक्तियों की विवेचना करें कि विधानसभा का संगठन कैसा होता है और उसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये लिख दीजिए आप। 4 नंबर में था भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। जो हमारा प्रियम्बल है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इस तरह से जो पूरा दिया हुआ उसकी विशेषता बतानी है, उसको नहीं लिखना है, उसकी विशेषता बतानी है। तो अगर आपको वो पूरा याद है तो उसकी विशेषता आप आराम से लिख लेंगे कि वो संविधान के बारे में बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, जिसमें वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, निरपेक्ष होगा, यहाँ के लोगों में सारी संप्रभुता निहित होगी, सबको अवसर की समता होगी, बहुत सारी बातें। कब लागू हुआ संविधान, किस तिथि को लागू हुआ, किस तारीख को लागू हुआ, कौन से वर्ष में लागू हुआ, हाँ, किस तरह की शासन की बात करता है भारतीय संविधान, ये सारा कुछ, यही सब उसकी विशेषताएं थी, ये सब लिखना था उसमें। 5 नंबर में राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थितियों पर प्रकाश डालें, राज्यपाल की जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। 6 नंबर में न्यायिक सक्रियता का उल्लेख करते हुए इसके महत्व की विवेचना करें। ठीक है, वो आप टिप्पणी में भी न्यायिक सक्रियता का महत्व आया था, तो एक ही क्वेश्चन को
एक शॉर्ट नोट्स में, एक बड़े नोट्स में है। इसमें थोड़ा सा आपको न्यायिक सक्रियता क्या है ये भी बता देना है। 7 नंबर में लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करें तथा विवेचना करें कि क्या यह सार्वभौमिक व्यवस्थापिका है। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना और बताना है क्या यह सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक है कि नहीं है तो आप बताइए। 8 नंबर में राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण करें कि मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है, उसका परीक्षण करना है आपको। 9 नंबर में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर एक निबंध लिखें। सर्वोच्च न्यायालय क्या है उस पर एक निबंध। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं।